ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन नारायण, जय आदिशक्ति माता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी और शुभ दिन माना जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन की पौराणिक महत्व अनेक ग्रंथों और कथाओं में वर्णित है। इस पर्व की प्रमुख पौराणिक कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो आप श्रवण करिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। द्रौपदी और अक्षय पात्र का रहस्य। वनवास का 6वां वर्ष था। पांडव अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहे थे। अज्ञातवास अभी दूर था और हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। जंगल की सूखी टहनियाँ और पत्तों से बनी झोपड़ी में द्रौपदी दिन रात अपने पतियों की सेवा करती। लेकिन सबसे कठिन समय तब आता है जब अतिथि आते हैं। एक दिन सूरज की तपती किरण के साथ एक वायव्य संदेश आया। ऋषि दुर्वासा अपने शिष्यों के साथ पधारने वाले हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। द्रौपदी उन्हें धीमे स्वर में कहा, ऋषि दुर्वासा क्रोधित स्वभाव के हैं। यदि उन्हें संतुष्ट न किया गया तो हमारे लिए अनर्थ हो सकता है। द्रौपदी ने झुककर कहा, मैं यथाशक्ति प्रयास करूंगी। लेकिन उसके मन में एक डर बैठ चुका था। अन्न का एक कण भी नहीं बचा था और दुर्वासा ऋषि उनकी प्रसन्नता उनके क्रोध से अधिक भयावह थी। वह रसोई में गई, लेकिन पात्र खाली था। वह पात्र में कभी ना खत्म होने वाला भोजन होता था जब तक उसने स्वयं भोजन न किया हुआ हो। और आज द्रौपदी पहले ही भोजन कर चुकी थी। उसने आकाश की ओर देखा और आंखें मूंद दी। हे माधव, हे कृष्ण, अब केवल तू ही रक्षा कर सकता है। क्या सचमुच भगवान श्री कृष्ण आएंगे? क्या द्रौपदी की लाज बचाएंगे? दोस्तों, द्रौपदी आंखें मूंदे हुए बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, न सिर्फ संकट की घड़ी में बल्कि एक अनकहे विश्वास के साथ कि कोई अवश्य आएगा। अचानक उसकी पलकों पर एक सुगंधित हवा स्पर्श हुआ, जैसे फूलों की महक बहती हुई कमरे में समा गई। सखी, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ मिलेगा खाने को? द्रौपदी चौंक गई। सामने भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, पीतांबरधारी, नीलवर्ण करुणा से भरी मुस्कान लिए। उनके आने से मानो समस्त झोपड़ी प्रकाशमय हो गई हो। प्रभु! द्रौपदी उनके चरणों में गिर पड़ी। सखी, मैं तो अतिथि बनकर आया हूँ, तुम्हारे हाथ का भोजन चाहता हूँ। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। द्रौपदी ने कांपते हुए सर में कहा, प्रभु, आज तो कुछ भी नहीं बचा। मैंने भोजन कर लिया है और वह अक्षय पात्र अब कुछ नहीं देगा। कृष्ण ने धीरे से कहा, जरा मुझे वह पात्र दिखाओ। द्रौपदी ने राजकोप से पात्र आगे बढ़ाया। भगवान ने उसमें देखा और फिर अपनी उंगली से पात्र की गहराई में कुछ खोजने लगे। सखी, यह क्या है? देखो तो यहाँ एक चावल का कण और एक तुलसी पत्र छिपा हुआ है। यही तो मेरे लिए पर्याप्त है। श्री कृष्ण ने कहा। कण अपने मुख में रख लिया और फिर उनकी आंखें बंद हो गई। क्षण भर के लिए पूरा जंगल स्थिर हो गया, मानो वायु भी थम गई हो। वृक्षों के पत्ते कांपना बंद कर चुके थे और दूर एक और दृश्य। दुर्वासा ऋषि और उनके शिष्य नर्मदा तट पर स्नान कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण ने वह अन्न कण खाया, उन्हें एक अनोखी तृप्ति का अनुभव हुआ। ऋषि बोले, शिष्यों, अब मुझे भूख नहीं रही, चलो हम आश्रम लौट चलें। पांडवों को पारा जाने की आवश्यकता नहीं। झोपड़ी में श्री कृष्ण मुस्कुराए। संकट की घड़ी में विश्राम और भक्ति की ही सच्चा अन्न होता है। द्रौपदी अक्षय तृतीया इसलिए अक्षय है क्योंकि इस दिन किया गया संकल्प, विश्वास और रोआ कभी व्यर्थ नहीं जाती। और फिर कृष्ण अंतर ध्यान हो गए।
जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, द्रौपदी कुछ क्षणों तक निःशब्द बैठी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु अब वे आंसू भय के नहीं, कृतज्ञता और आस्था के थे। उसी समय युधिष्ठिर और अन्य पांडव झोपड़ी में आए। उन्होंने द्रौपदी का चेहरा चमकता हुआ देखा, जैसा उसमें कोई अद्भुत तेज रागा गया हो। भीम ने पूछा, क्या हुआ द्रौपदी? दुर्वासा ऋषि आए क्या? हम अतिथि सेवा के लिए तैयार हैं। द्रौपदी मुस्कुराई, नहीं, वे आए नहीं, पर कोई और आए थे और संकट को हर कर गए। अर्जुन ने चौंक कर कहा, कौन? द्रौपदी, प्रभु श्री कृष्ण। उन्होंने एक चावल का कण खाकर पूरी सृष्टि की भूख शांत कर दी। सभी पांडव नतमस्तक हो गए। युधिष्ठिर ने चुपचाप आसमान की ओर देखा और फिर धरती पर माथा टेका। युधिष्ठिर ने प्रतिज्ञा की, आज से मैं प्रतिवर्ष इस पावन तिथि पर व्रत और दान करूंगा। जिस दिन स्वयं नारायण ने अपनी उपस्थिति से हमारी लाज रखी, वह दिन सदा के लिए हमारे जीवन में अक्षय रहेगा। अभी आकाशवाणी हुई, युधिष्ठिर, यह तिथि केवल तुम्हारी नहीं, अब यह समस्त जगत की पुण्यतिथि बनेगी। जो भी मनुष्य इस दिन सच्चे हृदय से दान, सेवा और श्रद्धा करेगा, उसे जीवन में कभी क्षय नहीं होगा। तभी से अक्षय तृतीया को दान, भक्ति, सेवा और विश्वास का पर्व माना गया। यह न केवल संपूर्ण स्वर्ण या भूमि खरीदने का दिन है, बल्कि आत्मिक समृद्धि और अक्षय पुण्य की प्राप्ति का भी दिन है। काल चक्र घूमता गया, महाभारत बीत गया, द्वापर समाप्त हुआ, कलयुग आरंभ हो गया, परंतु अक्षय तृतीया का वह दिव्य संदेश युगों के पार आज भी जीवित है। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। पति पत्नी बीमार थी, घर में अन्न नहीं था, परंतु उस वृद्ध ब्राह्मण ने अक्षय तृतीया के दिन भीगते हुए नदी के किनारे जाकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर सूर्य को प्रणाम किया और बोला, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, पर मेरी श्रद्धा अक्षय है। यह जल अर्पित करता हूँ, इसी से मेरी भक्ति है। उसी क्षण एक अजनबी युवक वहाँ आया और उसने मुस्कुरा कर पूछा, बाबा, कुछ खाने को मिलेगा? ब्राह्मण ने अपनी भीगे वस्त्र से एक सूखा बेर निकाला और दे दिया। युवक बोला, तुम्हारा यह बेर सैकड़ों स्वर्ण मुद्राओं से अधिक है। कहकर वह मुस्कुराया और अंतर ध्यान हो गया। वृद्ध ब्राह्मण को उसी क्षण अनुभूति हुई, यह तो स्वयं श्रीहरि थे। अगले ही दिन गांव के प्रधान ने आकर उसे अपने यहाँ पुरोहित बना लिया। धीरे धीरे उस परिवार का जीवन बदल गया और वे दूसरों की सेवा में जीवन बिताने लगे। इस तरह अक्षय तृतीया का रहस्य यह, श्रद्धा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो निस्वार्थ सेवा करता है, उसका पुण्य अक्षय हो जाता है। यह दिन सिर्फ सोना या संपत्ति खरीदने का नहीं, आत्मिक समृद्धि पाने का दिन है। श्री कृष्ण की बाणी आज भी गूंजती है, जो भी इस दिन पवित्र मन से दान करेगा, किसी भूखे को अन्न देगा। जो भी इस दिन पवित्र मन से दान करेगा, किसी भूखे को अन्न देगा या किसी को आश्रय देगा, उसका पुण्य कभी छीड़ नहीं होगा, उसका पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। धन्यवाद।